बुलेटिन के आगाज में बात करें, नून लीग और MQM का इत्तेहाद, पतंग उड़ेगी शेर धाड़ेगा। वसाइल के मुनसिफाना तकसीम पर दोनों जमातें एक पेज पर हो गए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, MQM के साथ इत्तेहाद चलेगा नहीं दौड़ेगा। वसाइल के मुनसिफाना तकसीम का अमल सूबों से आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। अब मैसाके मुआशत करें। सूबाई फाइनेंशियल अवार्ड को अब अमली जामा पहनाना होगा। सियासी इंजीनियरिंग किसी भी निज़ाम में नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को सियासी इंजीनियरिंग से बहुत नुकसान पहुंचा। MQM के साथ सीटों की तकसीम से मुतालिक बात नहीं हुई। मौजूदा इतिहास से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। ख्वाजा साद रफीक ने कराची में MQM रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। और ये चलेगा नहीं, ये दौड़ेगा। हम ये भी समझते हैं कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का अमल सूबों से अब आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान माशी मुश्किलात का शिकार है। मिसाके जमहूरियत को आगे बढ़ाएं और मिसाके मईशत करें आपस में, और ये नहीं हो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो और उसके जरिए लोगों की आम ट्विस्टिंग हो। बारी बारी पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों ने ये बद जायका जो है इसको चखा है और इसका मुल्की मईशत को नुकसान हुआ है। दिलचस्प अमर ये है कि हमारे दरमियान सीटों की तकसीम पे कोई बात नहीं। वक्त आ गया है कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के फार्मूलाज को तय किया जाए और उसको कानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो ये जो इश्तराक है मुस्लिम लीग नून का और MQM का, इसकी खैर व बरकत से न सिर्फ अहले कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह मुस्तफीद होगा। ये चलेगा नहीं, ये दौड़ेगा। हम MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा है कि निचली सतह पर वसाइल की तकसीम से ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। विफाक और सूबों को जिस तरह आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, शहरी हुकूमत को भी मिलना चाहिए। पाकिस्तान बहरानों से नबुर्द अज़मा ऐसी जमहूरियत चाहते हैं जिसके समरात आवाम तक पहुँचे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जिस तरह वफाक और सूबे की हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसी तरह बल्दियाती, शहरी और डिस्ट्रिक्ट की हुकूमतों को भी आइन में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना ज़रूरी है। जो डिस्ट्रिक्ट की, शहरों की, देहात का फार्मूला तय होता है, उसी एक ही वक्त में वो आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुंचने का इंतज़ाम किया जाए, जैसे कि मुहज़्ज़ब माशरूम में होता है। और एक ऐसी जमहूरियत का ख्वाब आइए हम मिलकर देखें जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच सके। कि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए ज़रूरी है कि जो आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक जमहूरियत के समरात पहुँचाने का ज़रिया है। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का दो टोक जवाब। कहते हैं सिंध में बरसात में आने वाले हमेशा नाकाम हुए। मुस्लिम लीग नून सिंध से मुतालिक परेशान ना हो। कहते हैं नून लीग जितने मर्जी इत्तेहाद कर ले, पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। चेयरमैन PTI जिस तरह मुल्क पर थोपा गया था, नहीं चाहते 2024 में भी ऐसा ही हो। मुकाबला सिंध में नहीं, वसती पंजाब में होगा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वालों को अवाम मुस्तरद करेगी। जो बरसात के मौसम में आते हैं और फिर हमेशा नाकाम होकर चले जाते हैं। सिंध के बारे में कभी सोच भी आई हो, और मैं तो कहूंगा कि सिंध के बारे में आप परेशान ना हो। जितने बड़े इत्तेहाद बना लें, नाकामी आपका मुकद्दर है। इस बार बल्दियात में जिस तरह बलूचिस्तान में सबसे बेहतर पार्टी पीपुल्स पार्टी थी, बाकी जगहों पे पीपुल्स पार्टी ने, साउथ पंजाब में मुल्तान में पीपुल्स पार्टी ने स्वीप किया। पीपुल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। 2018 में नाअहल थोपा गया और हम नहीं चाहते कि 2024 में इस तरह के लोग वो थोपे जाएं। मुकाबला आइंदा इलेक्शन में सिंध में नहीं है, पंजाब, सेंट्रल पंजाब में होगा। अभी PMLN इक़्तिदार में होती है तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे दोस्तों को कभी सिंध का ख्याल भी आया हो। हर इलेक्शन में किसी भी सूरत में इनको सिंध में पीपुल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाए, और आपने देखा कि हर इलेक्शन में इनको जो है वो आवाम धुतकार देती है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इस तरह के लोग थोपे गए जिनका इंटरेस्ट मुल्क में नहीं हो, जिन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया हो। बाकी जगहों में पीपुल्स पार्टी की बिकती हुई, तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन में भी पीपुल्स पार्टी भरपूर तरीके के साथ अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की है। मियां नवाज शरीफ सियासी महाज पर मुतहरिक। कायद मुस्लिम लीग नून आज बलूचिस्तान जाएंगे। अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। अहम सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। दौरा बलूचिस्तान के दौरान 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ भी कायद नवाज शरीफ के हमरा बलूचिस्तान जाएंगे। इंतखाबात से कबल नून लीग का बड़ा सियासी फैसला। मुस्लिम लीग नवाज ने इलेक्शंस के
लिए दरवाजे खोल दिए हैं। फैसला पंजाब भर में सर्वे के नताइज की बुनियाद पर किया गया। पंजाब से कौमी असम्बली की कम से कम 120 नशिस्तों का हदफ मुकर्रर किया गया है। सर्वे के मुताबिक नून लीग को कौमी असम्बली की 141 जनरल नशिस्तों में से 90 पर बढ़तरी है। कायद नवाज शरीफ ने आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत का टारगेट मुकर्रर किया है। दूसरी जान में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भरपूर इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। रहनुमा IPP मुराद रास का कहना है कि चेयरमैन PTI को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया था। हक़ाइक़ बताए जाने पर चेयरमैन PTI के खिलाफ हो गए। तवील जद्दोजहद के बाद हुकूमत आई तो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया गया। उस्मान बुज़दार का पहले नाम भी नहीं सुना था। मुंतखब आदमी के घर पानी बिजली नहीं तो पहले उसका गिरेबान पकड़ना चाहिए। एक आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है जिसका नाम है उस्मान बुज़दार। उसने मेरे ख्याल से शायद हफ्ता पहले पार्टी ज्वाइन की थी या शायद थोड़ी देर उसके बाद। हमें नाम तक नहीं पता था। ये मेरे साथ दोनों बैठी, इनसे पूछ लें इनको नाम उस दिन पता हो जिस दिन नाम अनाउंस हुआ। हमें नाम भी नहीं पता था, शक्ल भी नहीं पता थी। हमने कहा जी खोलो इंटरनेट खोलो, देखो ये बंदा है कौन। अगर एक इलेक्टेड ऑफिशियल के घर में बिजली और पानी नहीं आ रहा तो सबसे पहले तो उसका गिरबान पकड़ना चाहिए। किसी को माइनस करना मुस्लिम लीग नून का एजेंडा नहीं। PTI ने सियासत को गदला कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफ़ी का कहना है कि इलेक्शन तक सियासतदानों के एक दूसरे के खिलाफ बयानात आते रहेंगे। JUI MQM के साथ पहले तय हो गया था कि मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। सरदार अयाज सादिक ने कहा इन जमातों से मिलेंगे जिनसे हमारा सियासी इत्तेहाद हो सकता है। आने वाली नस्लों की तरबियत करना ज़रूरी है। गालम गलोच से दूर रखना होगा। किसी को माइनस करना PMLN के एजेंडे में नहीं। हम एक सियासी जमात है। PTI ने पाकिस्तान की सियासत को गदला किया है और हम जो है ये सियासी बयान एक दूसरे पे आते जाते रहेंगे। तो सच्ची बात यह है कि MQM के साथ तभी हमने ये तय कर लिया था कि अगले इलेक्शन में हम मिलकर लड़ेंगे। सो एक ऐसा माहौल होना चाहिए 8 फरवरी के इंतखाबात का जो सबों के लिए काबिल कबूल हो और जिसमें हम बातचीत भी एक दूसरे के साथ करते रहें। ये जो अर्बन सिंध है इसके मसाइल को भी एड्रेस करें और रूरल सिंध के मसाइल को भी एड्रेस करें, क्योंकि जो रूरल सिंध है उसके अपने मसाइल हैं। वहाँ बहुत फ्रस्ट्रेशन है और शहरों का हाल बदकिस्मती से बहुत ख़राब है। उन जमातों से भी मिलेंगे जहाँ हमारा सियासी इत्तेहाद भी हो सकता है। आने वाली नस्लों को तरबियत देना ज़रूरी है और गालम गलोच से दूर रखना ज़रूरी है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कल होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी कल होगी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। ये बिल्कुल तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कल होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कल होगी। असद उमर फवाद चौधरी को भी जाती इलेक्शन कमीशन ने कल तलब कर लिया है। आज जो समाअत होगी उसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो अमल में लाएगी। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी का कहना है कि सदर किसी एक जमात के तर्जुमान ना बने। निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेगी। मुज़ाकरात और तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरी निज़ाम का हुस्न है। उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ममलकत पूरे मुल्क के सदर है, वो किसी जमात के सदर नहीं है। किसी एक जमात के तर्जुमान ना बने, वो सबके तर्जुमान बने। निगरान हुकूमत है वो आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की एआनत करेगी। जो मुस्तकबिल की हुकूमतें हैं, इंतखाबात होने के बाद 8 फरवरी जुमेरात के दिन इंशाअल्लाह इंतखाबात होंगे। जमहूरियत अपने जौहर में उसमें आवाज़ें आती हैं, शोर होता है, मकालमा होता है, शिकायत, तहफ़्फ़ुज़ात, ये जमहूरियत का हिस्सा है। और यहाँ आपको बताएं, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वज़ीर आला बन गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट समेत सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। साबिक निगरान वज़ीर आला आज़म खान की वफ़ात के बाद ओहदा खाली हुआ था। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वज़ीर आला बन गए हैं।
میں تخلیق پاکستان کی بنیاد یہ کہ میں تخلیق پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے کوشاں رہوں گا اور اسلامی نظریہ کے تحفظ کے لیے کوشاں رہوں گا. یہ کہ میں ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کردار یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. آمین ثم آمین. بریک کے بعد بات کریں پنجاب کے عوام کی خدمت کا سفر محسن سپیڈ کے ساتھ تیز سے تیز تر. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے کیے گئے. لاہور کی 32 بڑی سڑکوں پر عارضی تجاوزات خاتمے کے لیے فیصلہ کیا گیا. پولیس، ٹریفک پولیس اور MCL کا مشترکہ اسکواڈ تعینات ہوگا اور ون وے کی خلاف ورزی روکنے کے لیے یو ٹرن پر ٹائر کلر نصب کیے جائیں گے. دوسری جانب IMF نجکاری پروگرام پر جلد پیش رفت کی یقین دہانی کرا دی گئی. وزارت خزانہ نے IMF کو نجکاری پروگرام پر پیش رفت سے آگاہ کر دیا. عام انتخابات کا شیڈول جاری ہونے تک اداروں کے نجکاری کا امکان معدوم ہے. PIA کی نجکاری فروری 2024 تک متوقع ہے. اس کے علاوہ 27 دیگر ادارے نجکاری کی فعال فہرست میں شامل ہیں. فائنانشل اور ریئل اسٹیٹ 4 ادارے نجکاری پروگرام میں شامل ہیں. انڈسٹریل سیکٹر کے 4 ادارے بھی نجکاری پروگرام کا حصہ ہوں گے. توانائی شعبے کے 14 ادارے نجکاری کی فعال فہرست میں شامل ہیں. پاکستان اسٹیل ملز، اسٹیٹ لائف انشورنس بھی نجکاری فہرست میں شامل ہے. بلوکی، حویلی بہادر، گڈو اور نندی پاور پلانٹس کی بھی نجکاری پروگرام کا حصہ ہے. بجلی کی تقسیم کار 10 کمپنیز کی نجکاری بھی پروگرام کا حصہ ہوگی. HBFC، فرسٹ ویمن بینک، پاکستان انجینئرنگ کمپنی اور سندھ انجینئرنگ لمیٹڈ فہرست میں شامل ہیں. نون لیگ کے رہنما اسحاق ڈار کہتے ہیں اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی سے زیادہ چارٹر آف اکانومی کی ضروری ہے. میاں نواز شریف نے مینار پاکستان جلسے میں اپنا ہدف واضح کر دیا. نون لیگ سمیت سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. نون لیگ نے باپ پارٹی سے رابطہ نہیں کیا. آصف زرداری اپنے لوگوں کو بیانات دینے سے روکیں. پروگرام نسیم زہرا ایٹ پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مزید کیا کہا، آئیے سنیے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آصف زرداری سے گلہ کروں گا، بات کروں گا کہ اپنے لوگوں کو روکیں، اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس نہ دیں. ہم ایک صاف ستھری، فری اینڈ فیئر بیسڈ لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ الیکشن لڑے سب. جہاں تک باپ کا جو آپ نے فرمایا کہ ہم نے نہ کسی کو رابطہ کیا ہے، نہ ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ جی ہم کسی اور اس طرح کے گروپ کو اپنے ساتھ کو مرج کروائیں، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی باپ نے ہمیں تو کوئی جوائن نہیں کیا. اگر یعنی ویسے تو یہ سوچنے کی بات ہے، ریفلیکٹ یور سیلف، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کو ہارس ٹریڈنگ میں لگے ہوئے تھے. ادھر سابق وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ 2024 میں وزیر اعظم میاں نواز شریف ہوں گے. وطن عزیز جب بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو وہ نون لیگ کا دور تھا. میاں شہباز شریف حکومت نہ لیتے تو ملک میں قحط پڑ جاتا. انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں. وزیر اعظم انشاءاللہ مسلم لیگ نون جیتے گی. وزیر اعظم نواز شریف صاحب بیانیاں لے کے آ رہا ہوں کہ عوام اور پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے، تو میرا انصاف کے لیے کہ یا انصاف ملے، لوگوں کو سستا جلدی انصاف ملے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ انقلابی قدم اٹھائیں گے. اور جب بھی میاں نواز شریف صاحب آئے انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے. 16 ماہ کی کارکردگی میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک تھوڑا سا فساد ہے. جو مہنگائی ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کے جو 4 سالہ دور تھا اس وجہ سے ہوئی ہے. یہ خوفناک سچویشن تھی جیسے میاں شہباز شریف صاحب نے رات دن محنت کر کے وہاں سے کھائی سے نکالا ہے پاکستان، اور ایک سمت دی ہے. اور انشاءاللہ میں نے بتایا 2-3 سال میں اسی ڈائریکشن پہ جو ہم نے سیٹ کیا 16 مہینے میں، وہ اسی پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فضل سے اب چیزیں بہتری کی طرف.
नून लीग के साथ कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट करेंगे। मुस्लिम लीग काफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफिया का कहना है कि काफ लीग अपनी इनफरादी हैसियत बरकरार रखेगी, किसी जमात में जम नहीं हो रही। नून लीग के साथ कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट करेंगे। मुस्लिम लीग काफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफिया का वाज़ेह ऐलान। मजीद इस हवाले से जानेंगे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो शाफी हुसैन है उनकी तरफ से एक बहुत ही अहम जो है वो स्टेटमेंट सामने आई है और जो चौधरी शाफी हुसैन है उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बात की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसी जमात में जम नहीं हो रही और मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपनी इनफरादी हैसियत बरकरार रखेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार इंशाअल्लाह ट्रैक्टर के निशान पर मैदान में उतरेंगे। चौधरी शाफी हुसैन ने जो है ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर जो है वो बताई है और काफ लीग का जो मौक़िफ़ है वो सामने रखा है, क्योंकि ये चमगोइयाँ थी कि शायद ये जमात जो है वो नून लीग में जम होने जा रही है। उसकी वजाहत करते हुए उन्होंने कहा है कि सीट एडजस्टमेंट पंजाब में ज़रूर होगी, लेकिन जो है हम अपनी इंफरादी हैसियत जो है वो बरकरार रखेंगे और ट्रैक्टर के निशान पर जो है आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि अब काफ लीग का जो नाम है इसके तहत जो है ये उम्मीदवार अपने जो है वो हलकों में उतारेंगे। जी, उम्मीदवार अपने हलकों में उतारेंगे। अवैस कियानी आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका।